जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गुडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज जो भारतवर्ष के अंदर परिस्थिति है और देश की जो राजनीतिक परिस्थिति है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि जो अमीर लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो राजनीतिक दलों के नेता हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी का और मोदी शाह साहब का विरोध करने में सक्षम नहीं है। लेकिन जो लोग सीधे अंकुश में नहीं हैं, वो पूरी तरह से मोदी जी की बातों को इनकार कर रहे हैं मानने के लिए और उनको चुनौती दे रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं वो करके दिखाइए। और ये परिस्थिति के लिए हम लोग बहुत दिनों से आगाह कर रहे थे। देखिए, जो ताकतवर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, चाहे किसी भी दल के हों, उनके डरने का एक कारण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने इंस्टीट्यूशंस को अपने हाथ में कर लिया है। सीबीआई हो, ईडी हो और चुनाव आयोग हो, तो ईडी सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से आप किसी भी बड़े पूंजीपति को किसी भी मामले में उलझा सकते हैं और उनको जेल भेज सकते हैं। जैसे आपने देखा कि अमिताभ ठाकुर को लखनऊ के अंदर बहुत पुराने 20 साल पुराने केस में अंदर कर दिया गया, या सोनम वांगचुक ने आवाज उठाई तो उनको जेल में बंद कर दिया गया। अब सब कोई उन्हें पूछने वाला नहीं है। तो लेकिन जो एक सामान्य जनता है, जो सामान्य जनता किसी बात पे विश्वास करती है और जब उसके जहन में वो चीज उतर जाती है तो इतनी नीचे उतर जाती है कि फिर उसके लिए उसमें दबाव डालना भी बड़ा मुश्किल है। अच्छा, गिने चुने लोगों पे तो आप दबाव डाल सकते हैं, अशोक चौहान पे दबाव डाल सकते हैं, अमरिंदर सिंह पे डाल सकते हैं, आप गुलाम नबी आजाद पे डाल सकते हैं, आप आरपीएन सिंह पे डाल सकते हैं, जितेंद्र प्रसाद पे डाल सकते हैं। भाई, ये लोग बड़े बड़े लोग हैं, इनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, बड़े बड़े साम्राज्य इन्होंने किए हैं, कांग्रेस के जमाने में इन्होंने बड़े फायदे उठाए हैं, इनकी बहुत सारी फाइलें हैं, कहीं सैनिक कल्याण के मामले में घोटाला किया है, कहीं किसी तरह के ईडी के इनके पास घोटाले हैं। तो इन्होंने, अच्छा, इनके लिए फायदेमंद भी है कि इधर सत्ता में रहे, जब तक वो सत्ता में रहे। अब इधर आ गए, अब जब तक ये सत्ता में रहेंगे इधर रहेंगे, फिर उधर जाके दूसरी तरफ जाने का प्रयास करेंगे जो सत्ता में नहीं है। लेकिन मैं एक ऐसा गजब सा माहौल देख रहा हूं जो मेरे को खतरनाक संकेत भी दे रहा है। क्या मोदी जी की पकड़ देश की जनता पे बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है और अब देश की जनता ने उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया है? अच्छा, ये होना ही था। हम लोग पहले से भी आगाह कर रहे थे, हमारे पुराने वीडियोस को देखेंगे, हमने हमेशा ये आगाह किया कि होगा, ये बड़ा खतरनाक स्टेज होगा। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि विश्व के अंदर जो भी डेवलप्ड नेशंस हैं, उनकी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो सेकुलर नेशंस हैं। जितने भी बर्बाद देश हैं वो सारे देश ऐसे हैं जो कम्युनल देश हैं, जो फेनेटिक स्टेट है। तो अगर आपको विकास करना है, अगर आपको देश की समृद्धि चाहिए, तो मेल जोल बढ़ाना पड़ेगा, देश के अंदर शांति रखनी पड़ेगी, और सेकुलरिज्म से बढ़िया अस्त्र उसके लिए कोई हो नहीं सकता। क्योंकि कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पे ऐसा ना हो कि एक मेजॉरिटी रिलीजन हो और बाकी रिलीजन माइनॉरिटी रिलीजन हो। अमेरिका क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, यूरोप क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, अरब कंट्रीज मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, भारत हिंदू डोमिनेटेड है, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम डोमिनेटेड है। तो इस प्रकार से हर देश के अंदर एक मेजॉरिटी है, एक माइनॉरिटी। लेकिन जहां जहां मेजॉरिटी माइनॉरिटी मिलकर रहती हैं वहां पे विकास होता है, जहां पे मिलकर नहीं रहती है वहां विकास नहीं होता। और इसी बात को समझते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी की राय पे देश के अंदर, जब देश का बंटवारा हुआ और हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना, तो हिंदुस्तान के अंदर सेकुलरिज्म की बात की और कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया, जिसके अंदर सबको समान अधिकार दिया गया। पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने एक मुस्लिम स्टेट बनाया, एक इस्लामिक स्टेट बनाया। अच्छा, उन्होंने इस्लामिक स्टेट बनाया तो उसी सिद्धांत पे, क्योंकि वो कम्युनल लाइंस पे चले थे, क्योंकि वो फंडामेंटलिस्ट लाइन पे चले थे, वो बर्बादी के कगार पे पहुंच गए। और हमारा देश क्योंकि सेकुलर रास्ते पे चला, मेल जोल और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के रास्ते पे चला, तो हम प्रॉस्पर करते चले गए। और आज हमारी और पाकिस्तान की कोई तुलना नहीं। लेकिन जो ये पिछले 10-11 साल से हुआ, अच्छा 11 साल से हुआ, अटल जी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने एक हद तक इसको कंट्रोल में रखा। बहुत ज्यादा राजनीति के लिए उपयोग जरूर किया, लेकिन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल अपरेंट हो। लेकिन 2014 के बाद जो अस्त्र समझा गया कि देश के अंदर अगर राजनीति पे अपनी पकड़ बना के रखनी है, तो वही करना होगा जो हिटलर ने जर्मनी में किया और मुसोलिनी ने इटली में किया।
धर्म के आधार पर मेजॉरिटी को उत्तेजित रखना, उनको बताना कि माइनॉरिटी की वजह से तुम्हारा विकास नहीं हो रहा, तुम्हारी रोटी खा रहे हैं, तुम्हारे हकों को छीन रहे हैं, इसलिए तुम एकजुट हो जाओ, और माइनॉरिटी का खतरा दिखा के मेजॉरिटी को अपने साथ करना और इलेक्शन जीतते जाना। और यही हुआ 2014 में, यही हुआ 2019 में, यही हुआ 2024 में, 19 14 19 24 में यही हुआ। लेकिन अब जो एक परिस्थिति बड़ी ज्यादा खराब हो गई है, और जो होती है भाई, एक चीज को जब आप बढ़ाना शुरू कर देते हैं तो एक स्थिति के बाद वो इतनी ज्यादा चरम सीमा पे पहुंच जाती है कि आप चाहकर भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे नियंत्रण में नहीं ला सकते। जैसे पुराना किस्सा है, सबको पता होगा कि भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया और ये कहा कि तुम जिस पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। भस्मासुर की महत्वाकांक्षा जागी और उसने कहा कि ये भगवान शिव महादेव सबको आशीर्वाद देते हैं, मैं भी दूंगा, तो इन्हीं को खत्म कर दो। उन्होंने महादेव पे हाथ रखने की कोशिश की। अब महादेव भागते रहे, भागे भागे फिरते रहे कि मेरे सिर पे हाथ रख देगा तो, और क्योंकि आशीर्वाद तो उन्हीं का दिया हुआ था, तो आशीर्वाद तो दिया हुआ वापस ले नहीं सकते थे। तो विष्णु भगवान की शरण में आए। विष्णु भगवान ने एक नारी का वेश धरा, भस्मासुर को अपनी तरफ आकर्षित किया और उनसे कहा कि तुम नाच के दिखाओ। और जब भस्मासुर ने अपने सिर पे हाथ रख के नाचने का प्रयास किया तो अपने ही महादेव के आशीर्वाद से वो भस्म हो गया और खत्म हो गया। लेकिन पिछले 11 साल में जिस प्रकार से पहले मुसलमानों के खिलाफ घृणा घोली गई और समाज के अंदर जहर घोला गया, पहले तो हिंदू मुसलमान हुआ, उसके बाद हिंदू सिख हुआ। कोई भी सिख अगर कोई आंदोलन करता है, किसानों की एमएसपी की बात करता है, तो उसे खालिस्तानी बता दो। अब क्रिश्चियनों के खिलाफ भी वही चीज शुरू हो गई। अभी आपने देखा 2 दिन पहले जब क्रिसमस बनी, तो क्रिसमस के अंदर किस प्रकार से हुक्कदंडियों ने मध्य प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, और तीनों राज्य वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, यहाँ पे जैसे उन्होंने चर्चेस के अंदर घुस के और उन मॉल के अंदर घुस के जहां पे चर्चेस का सेलिब्रेशन चल रहा था वहां तहस नहस किया और किस प्रकार का उधम काटा, और कोई पुलिस वहां मौजूद नहीं थी। इसका मैंने पुलिस की खुली छूट थी कि जो चाहो सो करो। तो अब अच्छा, लेकिन मोदी जी ने तो भाई चर्च में जाके पूजा अर्चना भी की, जीसस क्राइस्ट के सामने बाइबल को हाथ में रख के उन्होंने प्रेयर की। तो क्या ये अब एक परिस्थिति ऐसी बन गई है जो कि मोदी जी खुद तो कह रहे हैं कि नहीं, हमें वी हैव टू लिव पीसफुली विद मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस एंड सिख कम्युनिटीज, लेकिन उनके जो हिंदू भक्त और भस्मासुर उन्होंने पैदा कर दिए पिछले 11 साल से अंदर, और लाखों लोग ऐसे जो अशिक्षित हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो समझदार नहीं हैं, उनके दिमाग में ये बात उतर गई है एज इफ वो हिंदुस्तान के अंदर हिंदू राष्ट्र बना के और हिंदू धर्म को के हाथ में सब कुछ करके और अल्पसंख्यकों पे अत्याचार करके कोई बहुत बड़ी तोप चला रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर जैसे प्रतिक्रिया हो रही है, वहां हिंदू मारे जा रहे हैं, तो हमारे हिंदू भाई बहन जहां जहां माइनॉरिटी में है वो मारे जाएंगे अगर इस प्रकार की हम अपने देश की स्थिति को बाहर दिखाएंगे। अभी तक पूरे विश्व के अंदर जो हमारी छवि थी वो ये थी, सनातन धर्म एक प्यार मोहब्बत का धर्म है और हिंदू धर्म बहुत ही सहिष्णु धर्म है, और यही स्वामी विवेकानंद ने कहा था और यही आज तक हमने बाहर जाके विश्व के अंदर संदेश दिया। यही हमारे महात्मा गांधी का संदेश था और यही हमारे पुरातन संदेश थे। लेकिन पिछले 11 साल के अंदर जैसे बताया गया कि नहीं, हनुमान जी भी रुष्ट हैं और भगवान श्री राम की फोटो भी बिल्कुल क्रोधित अवस्था में दिखाई गई, और ऐसे इतिहास को तोड़ मरोड़ के और उसे विकृत करके दिखाया गया एज इफ जो पास्ट में चीजें हुई हैं वो आज के तारीख में भी होनी चाहिए। तो पूरे विश्व जहां पे 800 करोड़ की पॉपुलेशन है और हिंदू केवल 100 करोड़ हैं, और मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं या क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्रीज हैं जहां भी हमारे 5 करोड़ हिंदू रहते हैं और वहां से बहुत सारा पैसा रिपेट्रिएट करते हैं, तो ये सारी चीजों को देखते हुए अगर जैसे बांग्लादेश के अंदर प्रतिक्रिया शुरू हो गई, हिंदुओं के साथ अत्याचार अनाचार शुरू हो गया, फिनलैंड के अंदर हो गया, न्यूजीलैंड के अंदर हो गया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो गया, कनाडा के अंदर हो गया, तो विश्व के कोने कोने से जहां हमारे हिंदू भाई बहन माइनॉरिटी में हैं उन पर अत्याचार शुरू हो गया। और ये मोदी जी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद चर्च में जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, बाइबल को पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैसेज नीचे नहीं जा रहा है और उनके फॉलोअर जो है बात मानने से इनकार करते हैं, कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद क्या मोहन भागवत ने भी इस
कूड़े के ढेर में आग लगा दी है। उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया 3 दिन पहले कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, भारत तो हिंदू राष्ट्र है ही। अब हिंदू राष्ट्र अगर है तो क्या हिंदू राष्ट्र में, परिभाषा बताइए हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होता है? क्या हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को, सिखों को, क्रिश्चियनों को, बौद्धों को, जैनियों को रहने का अधिकार होगा कि नहीं होगा? क्या हिंदू राष्ट्र में दलितों की और ब्राह्मणों की शादी होगी? क्या इस प्रकार से हिंदू धर्म के अंदर जात पात नहीं होगी, छुआछूत नहीं होगा, ऊंची नीच नहीं होगी? अब मध्य प्रदेश के एक आईएएस अफसर ने कह दिया कि भाई हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म की बात तो तब करो जबकि दलितों के बच्चों की शादी ब्राह्मणों के बच्चों से हो, और वो खुद दलित आईएएस अधिकारी है। अच्छा, उसकी बात को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। भाई प्रश्न तो बिल्कुल ठीक है कि अगर आप चाहते हो कि हिंदू धर्म जो है बड़ा श्रेष्ठ धर्म है तो उसके अंदर जाति प्रथा तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यही बात एक महिला आईएएस अधिकारी जो दलित हैं, आदिवासी हैं, उन्होंने भी यही आरोप लगा दिया। क्योंकि मानी बात है कि अगर आप हिंदू धर्म को एक सहिष्णु, प्यार करने वाला, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाला धर्म मानते हैं, तो दलितों और आदिवासियों से भेद करना और अम्बेडकराइट्स को नीचा मानना या उन्हें कमतर समझना और पेरियार को मानने वालों को आप ये समझें कि ये सनातनी नहीं और सनातन के खिलाफ बोलते। भाई हिंदुस्तान के अंदर सनातनी सनातन का समर्थन करेंगे, जो सनातन को नहीं मानते वो सनातन का विरोध करेंगे, तो इसमें कोई बात थोपने की क्या आवश्यकता है? लेकिन क्या कारण है कि हमारे देश के अंदर सब कुछ जानबूझकर जो शुरुआत की गई थी और जो जहर की फसल लगाई गई थी, क्या पाकिस्तान को तो लगे 40 साल उसको काटने में, हमने 10 साल के अंदर काटना शुरू कर दिया और आज परिस्थिति ये बन गई है कि मोदी जी तो मैसेज दे रहे हैं कि वी शुड लीव पीसफुली, सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो उनका डाउन काडर है, जो विश्व हिंदू परिषद का और बजरंग दल का काडर है, उनकी बांधने से इनकार करता है। एक अंधी महिला को पिटाई करती है एक वीएसपी की महिला इसलिए, और गलत सलत आरोप लगाती है, और इस प्रकार से जो चर्चेस हैं उनके अंदर जाके उधम मचाते हैं। तो इससे हमारे देश की छवि विश्व के अंदर क्या हो रही है? और भगवान न करे ये बहुत ज्यादा आगे बढ़े और मोदी जी इस पे अंकुश लगाएं और अपने काडर को समझाएं, जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। काडर उनके कंट्रोल के बाहर हो गया है और अब ये अनकंट्रोलेबल स्थिति हो गई है, और कैसे इससे उबरा जाएगा ये भी समझना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन भगवान से कामना करता हूँ, परमेश्वर से कामना करता हूँ, ऐसा कोई शासक आए जो प्यार मोहब्बत लेके आए, सबको जोड़े और उनके दिमाग के अंदर भरा हुआ जो जहर था, जो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में भी आ गया है, उनके दिमाग से निकाल सके और हम बिल्कुल उसी प्रकार से जी सकें जैसे हम 11 साल पहले जिया करते थे। और हम जो ईद थी उसमें सेवई खाने भी जाते थे, हम गुरु पर्व में भी मिठाई खाने जाते थे, हम मुसलमानों के यहाँ भी, और सब हमारे उसमें आते थे क्योंकि हम मानते थे कि करोड़ लोग एक परिवार हैं। लेकिन जैसे हमें बांटा गया है और ये भस्मासुर पैदा किए गए हैं, अब इनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे भगवान महादेव हमें बचाएंगे, कैसे विष्णु उनकी सहायता के लिए आएंगे, ये देखना बाकी है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।